हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, यानी कि हमारी जो नेचुरल पेड़ पौधे अवेलेबल हैं हमारे वर्ल्ड में, और जो हमारी वन जीवन है यानी कि वाइल्ड लाइफ जो है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस जगह पे बेसिकली किस तरीके का नेचुरल वेजिटेशन है, कैसे पेड़ पौधे हैं प्राकृतिक, और कैसा वन जीवन है। ठीक है, किसके ऊपर कौन सा लाइफ डिपेंड करता है। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है कि सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी हैज़ अटेंडिंग। यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम सलीमा है, जो काफ़ी उत्साहित है, एक्साइटेड है अपने समर कैंप के लिए। मतलब अपनी गर्मी का जो टूर जाता है, समर कैंप जाता है, उसके लिए वो काफ़ी उत्साहित है, जिसको कि वो अटेंड करने वाली है, जिसमें वो भाग लेने वाली है। शी हैड गोन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश, जो कि वो समर कैंप जो है, जो टूर है, वो हिमाचल प्रदेश जाने वाला है। अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ वो वहाँ पे मनाली में, हिमाचल प्रदेश में उस समर कैंप में जाने वाली है अपने दोस्तों के साथ। शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म। उसने ये चीज़ याद किया कि वो कितनी ज़्यादा खुश हुई थी, सरप्राइज हुई थी, आश्चर्य हुई थी जब उसने ये देखा था कि अलग अलग तरीके के भू की आकृतियाँ यानी लैंड फॉर्म, अलग अलग तरीके की ज़मीनें उसने चेंजेस होते हुए देखी थी। एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम हायर, और उसने अलग अलग तरीके की वनस्पतियाँ यानी कि नेचुरल जो पेड़ पौधे थे उनको देखा था उसने। जैसे जैसे उसका बस जो है वो ऊपर की ओर चढ़ रहा था, वैसे वैसे सारी चीज़ें चेंज होती जा रही थी, चाहे ज़मीन हो, पेड़ पौधे हो। ये सारी चीज़ें देख करके वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। द डीप जंगल ऑफ द फूट हिल कंप्राइजिंग सैल एंड टीक स्लोली डिसअपियर। जो घना जंगल था, जो उसका फुट हिल था यानी तलहटी था, वो आपस में शामिल किया हुआ था। साल और टीक की यानी कि सागौन की जो टिम्बर ट्री होता है, उसको वो पूरा जो उससे घना हुआ जंगल था, वो धीरे धीरे जो था वो पूरा गायब हो रहा था, डिसअपियर्ड हो रहा था। शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड। उसने देखा कि बड़े बड़े जो पेड़ थे वो सब पतली पतली पॉइंट लीव से, यानी कि एकदम पतली पतली नोकीली जो पत्तियां होती हैं, पॉइंटेड लीव्स जो होती हैं, उनके साथ साथ बड़ी बड़ी जो ट्रीज पे उन्होंने देखा लीव्स एंड कोन शेप, यहाँ तक कि कोन शेप की भी पत्तियां उसने देखी। ऑन द माउंटेन स्लोप, पहाड़ों की जो ढलान थी उस पर उसने ऐसा देखा। शी लर्न दैट दोज वर कन्फेरस ट्रीज। उसने ये लर्न किया, ये याद किया कि ये शकुनधारी पेड़ है। शी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। उसने ये भी नोटिस किया कि वहाँ पे पहाड़ी जो ढलान था उस पर ये भी उसने नोटिस किया कि चमकते फूलों का जो पूरा जो उसने देखा था कि वहाँ पे चमकते हुए फूल जो है वो खिल रहे हैं बड़े बड़े पेड़ों पे। देयर वर द रेडोडेंड्रॉन्स, यानी कि एक प्रकार का फल होता है ये, फ्रॉम मनाली, जो हमारे सिर्फ मनाली में मिलता है। एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास, जब वो आप मनाली से रोहतांग के पास से जब आप पास करोगे तो आपको ये फल देखने को मिलेगा जिसका नाम रोडोडेंड्रॉन्स है। एज शी शॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रासेस। उसने देखा कि वो जो लैंड था वो जो है वो छोटे छोटे घासों से पूरा घिरा हुआ था। एंड स्नो इन सम प्लेसेस, उसने देखा कि कुछ जगहों पे जो है वो बर्फ़ भी गिरी हुई थी। तो बेसिकली उसने जो ट्रैवल करते वक्त जो पूरा नेचर को देखा था, नोटिस किया था हर एक चीज़, चाहे वो पेड़ की पत्ती हो, चाहे वो जगहों पे गिरे हुए बर्फ़ हो, या जो भी चीज़ें उसने देखी थी, अलग अलग पेड़ पौधे, फल और अलग अलग तरीके के जानवर, जगहों का लोकेशन, लैंड की जो भी उसने देखी थी, वो सारी चीज़ों को उसने बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से उसने नोटिस किया था।
From Salima observation, we summarize that there is a close relationship between height of a land. तो सलीमा के इस ऑब्जर्वेशन से, मतलब कि उसने जो कुछ भी इतना करीब से नोटिस किया था, ऑब्ज़र्व किया था, हम क्या कर सकते हैं, उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वह उसका जो है वो काफ़ी क्लोज रिलेशन था किसके बीच में, लैंड की हाइट के बीच में और वनस्पतियों की विशेषताओं यानी कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन के बीच में। यानी कि जितनी हाइट पर लैंड होगा उसका अलग तरीके का वेजिटेशन होगा, उसका कैरेक्टर अलग अलग होगा। वहाँ पे जितना हाई पे लैंड होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ की वेजिटेशन होगी, यानी पेड़ पौधे वहाँ पे अलग अलग होंगे, उस पेड़ पौधों की कैरेक्टर भी अलग अलग होगी। विद द चेंज इन हाइट, जैसे जैसे चेंजेस होता रहेगा हाइट पे, द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, हाइट चेंज होती है, वहाँ का मौसम चेंज हो जाता है, वातावरण चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और वैसे ही जब क्लाइमेट चेंज होता है तो वो हमारी नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियों को, पेड़ पौधे भी वहाँ पे हमें चेंज हो जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो हमारी पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो बढ़ने की शक्ति है, वो डिपेंड करती है, निर्भर रहती है हमारे तापमान पे यानी टेम्परेचर पे, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, और नमी पे, मॉइस्चर की, वहाँ पे कैसी मॉइस्चर है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि जितने भी हमारे वेजिटेशन होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए फैक्टर लाइक अ स्लोप एंड थिकनेस ऑफ ए सॉइल। साथ साथ ये हमारे उन फैक्टर्स पे भी दूसरे और फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कैसा स्लोप है, कैसी ढलान है, और कैसी मिट्टी की जो है वो मोटाई है, थिकनेस है, किस क्वालिटी का सॉइल है यानी मिट्टी है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो पेड़ पौधे डिपेंड करते हैं, और उनका ग्रोथ भी उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ ए नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो प्रकार है और जो थिकनेस है, मोटाई है, हमारी नेचुरल यानी हमारे प्राकृतिक वनस्पतियों की जो अलग अलग प्रकार हैं और जो थिकनेस है, मोटाई है, ये सब जो है वो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ दिस फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो ये सारे फैक्टर हैं, यानी कि जो हमारी टाइप है, थिकनेस है सॉइल की, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, ये सब भी जो है हमारी, इनमें कई वैरायटी है, वेरिएशंस है, अलग अलग प्रकार हैं। तो इसके कारण भी ऐसा होता है कि हमें नेचुरल वेजिटेशन भी जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन 2-3 ब्रॉड कैटेगरी। जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वो जनरली क्या है, वो ना 3 अलग अलग कैटेगरीज में, 3 बड़े बड़े कैटेगरीज में उनको पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला कहता है कि फॉरेस्ट, पहला पार्ट है हमारा फॉरेस्ट यानी जंगल, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। फॉरेस्ट क्या है, ये वहाँ ग्रो करता है जहाँ पे तापमान और जो हमारा रेनफॉल यानी बारिश जो होता है वो भरपूर होता है, किसी भी ट्री को सपोर्ट करने के लिए, ट्री को कवर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। यानी कि ये जो हमारा फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, वो क्या करता है ना कि वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है इसी पे, हमारे तापमान पे, बारिश पे डिपेंड होता है, इन फैक्टर्स पे, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो फॉरेस्ट होगा वो डेंस होगा यानी घना होगा, या फिर ओपन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा घना नहीं होगा, और वो उसी के अकॉर्डिंग ही ग्रो भी करेगा। अगर वहाँ पे तापमान अच्छी है, बारिश अच्छी है, तो वो काफ़ी घना जंगल होगा, और अगर नॉर्मल है तो ओपन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, और जो भी वहाँ पे ग्रोन है, यहाँ पे उसकी जो भी बढ़ने की जो भी क्षमता है वो भी उसी बारिश और उसी तापमान पे डिपेंड करती है। अब हमारा डेंस और ओपन फॉरेस्ट यानी एक तो हो गया घना जंगल जहाँ पे सूरज की रोशनी भी पूरी तरीके से नहीं जा पाती है। ठीक है, वो डेंस हो गया बहुत ज़्यादा।
एक हो गया ओपन फॉरेस्ट, जहाँ पे आप आराम से जा सकते हो, आपको सूरज की रोशनी भी मिलती है, हवा भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो वो ओपन फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि लाइक सलीमा व्हेन यू गो टू विजिट एनी प्लेस, जैसे सलीमा कहीं गई थी उसी तरीके से आप भी किसी जगह जाओ, विजिट करो एनी न्यू प्लेस, नए प्लेस पे, तो नोटिस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, आप अलग अलग प्राकृतिक वनस्पतियों, पेड़ पौधों के बारे में नोटिस करो, अक्रिक देयर, जो कुछ भी वहाँ आपके आगे आ रहे हैं, एंड ट्राई टू थिंक ऑफ ए फैक्टर, और कोशिश करिए कि उन फैक्टर्स के बारे में सोचने का जो रिस्पॉन्सिबल है, इन जो भी अलग अलग वेजिटेशन आप देख रहे हो उनके ग्रोथ के लिए जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनके बारे में सोचो, और वहाँ के जो भी वेजिटेशंस हैं उनकी हैबिटेट यानी उनके घरों के बारे में, वो जहाँ पे हैं, ठीक है, जैसे आप जहाँ हो वो आपका घर है, तो पेड़ पौधे जहाँ हैं वो उनका घर है, तो आप ये सारी चीज़ों को कोशिश करो देखने का। नोट डाउन इफ़ एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज़ टेकन प्लेस इन दैट एरिया, यहाँ तक कि आप ये भी नोट डाउन करो कि इंसान द्वारा, व्यक्ति द्वारा जो है वो जो इंटरफेरेंस है, उनकी जो भी हस्तक्षेप है, उन्होंने जो कुछ किया है इन प्लेसेस में, ठीक है, इन एरियाज़ में, ताकि वो डिफॉरेस्टेशन करें, यानी कि कटाव करते हैं जो पेड़ का, ठीक है, चराई करते हैं, खेती करते हैं कैश क्रॉप्स वगैरह का, ठीक है, तो ये सब करने में, और जो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ यानी कि जो निर्माण की गतिविधियाँ, ये सब करने में जो भी चीज़ें इन लोगों ने ह्यूमन इंटरफेरेंस की इन सारे लोकेशन पे, वो सारी चीज़ों को आप क्या करो, नोट डाउन करो। तो जैसा कि हमारे नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहला था हमारा फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट जो है वो वहीं पे ज़्यादा बढ़ता है जहाँ का तापमान और जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, भरपूर होती है, ताकि वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो फिर दूसरा हमारा बात करते हैं ग्रास लैंड की, यानी कि घास से भरे हुए जो ज़मीन होते हैं, लैंड होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ग्रास लैंड विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, वो वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे मध्यम वर्षा वाली क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहाँ पे नॉर्मल बारिशें होती है, ठीक है, मॉडरेट रेन होता है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, तो ये घास वगैरह जो है वो वहीं उसी एरिया में ग्रो करते हैं। तीसरा हमारा होता है श्रब, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, यानी कि जितने भी हमारे कटीली झाड़ियाँ होती हैं या झाड़ होते हैं, ये सारे के सारे सूखे क्षेत्रों में, यानी कि रेगिस्तान वाले एरिया में, जहाँ पे बारिश नहीं होती वो वाले एरिया में, ये सब एरिया में जो हमारे कांटेदार झाड़ियाँ जो है वो ग्रो करती है। तो जैसा कि आप फिगर 6.2 में अगर देखो तो कैसा इस तरीके का आपको सूखा सूखा येलोइश कलर का आपको झाड़ दिख रहा है, तो ये सब क्या है, थॉर्नी श्रब्स है, यानी कटीली जो हमें गड़े, ठीक है, तो इस तरह की झाड़ आपको देखने को मिलती है श्रब्स वगैरह में। तो सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप, सलीमा जो थी उसने अपने एक्सपीरियंस को, अपने जो कुछ भी उसने नोटिस किया था, जो कुछ भी उसने एहसास किया था, वो सारी चीज़ हिमालय ट्रिप से रिलेटेड उसने शेयर किया विद हर फादर, अपने पिता के साथ। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, उसके पिताजी जो थे वो दुनिया के जो कई जगहों पर उन्होंने विज़िट किया था, वो कई जगहों पर जा चुके थे। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, उन्होंने सलीमा को अपना ऑब्जर्वेशन बताया, यानी कि उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने क्या महसूस किया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में, वेजिटेशन को लेके, पेड़ पौधों को लेकर के, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधों को लेकर के, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में किस तरीके का उन्होंने पेड़ पौधे देखे, उसके बारे में उसके पिता ने सलीमा को बताया। ही मैंशन अबाउट कैनफेरियस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेंशन किया कन्फेरस फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, कन्फेरस फॉरेस्ट यानी कि हमारा शंकुधारी वन जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया, जो हमारे सब पोलर रीजन में था। ठीक है, यानी कि जो हमारा
उपध्रुवी क्षेत्र जिसको हम कहते हैं सब पोलर रीजन यानी उपध्रुवी क्षेत्र, वहाँ पे हम उन्होंने कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखा था। थॉर्नी बशेस इन द डेजर्ट, उन्होंने झाड़ देखी थी, बुशेस देखी थी, घास मतलब हाँ झाड़ वगैरह देखी थी उन्होंने कटीली वाली रेगिस्तानों में। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड यानी कि उन्होंने बहुत मोटी दृढ़ लकड़ी देखी थी जंगलों में। इन द ह्यूमिड रीजन यानी कि जितनी भी हमारी नम वाले क्षेत्र थे उस जगहों पे उन्होंने काफ़ी कड़ी कड़ी लकड़ियाँ, दृढ़ लकड़ियाँ देखी थी जंगलों में। एंड मैनी मोर, इसी तरह से कई जगहों के बारे में उन्होंने बताया। तो सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव अ ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। तो सलीमा ने ये रियलाइज़ किया, उसने ये चीज़ एब्जॉर्व की कि हिमालय में जो है ऑलमोस्ट हर तरीके की पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशंस हैं, विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। जब हम जाते हैं, मूव करते हैं अपने इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर, तब हम इस चीज़ों को देखते हैं। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर, जो ये बदलाव आता है अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में, जो प्राकृतिक पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो ये बदलाव आता है वो ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि वहाँ के जो क्लाइमेट होती है यानी कि वहाँ का जो वातावरण होता है उसकी कंडीशन में, उसकी जो परिस्थिति है उसमें बदलाव आते हैं। इसी कारण से जो है वो हमारे टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंजेस आता है, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में भी बदलाव आता है। Let us get to know the different types of natural vegetation of the world। तो आइए चलिए देखते हैं कि अलग अलग तरीके की जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं दुनिया में, with their characteristics of features and wildlife inhabiting there, और अलग अलग तरीके के उनके क्या फीचर्स हैं और क्या चीज़ हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन जीवन है, जंगलों का जो जीवन है में जो रहने वाले वहाँ पे जो हैं उनके बारे में हम ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो पहला बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में यानी जंगल के बारे में। तो पहला बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है हमारा? दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर। ये जो मोटा जंगल होता है यानी घना जंगल जो होता है ये हमारे इक्वेटर के करीब वाले क्षेत्रों में होता है। जो हमारा इक्वेटर है उसके करीब वाले जो पास वाले क्षेत्र होते हैं, रीजन होते हैं, वहाँ पे हमें ये थिक रेन फॉरेस्ट आपको दिखने को मिलता है। एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, और जो हमारे ट्रॉपिक्स के काफ़ी करीब होता है। दीज रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। ये क्षेत्र जो होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई विशेष गरम ड्राई मतलब रूखा सीज़न नहीं होता, रूखा मौसम नहीं होता है। द ट्रीज डू नॉट शेड, उन ट्रीज़ के पास किसी तरीके का छप्पर नहीं होता, शेड्स नहीं होता। देयर लीव्स ऑल टुगेदर, जितने भी ट्रीज़ होते हैं वो आपस में मिल करके एक जैसे उनके पास किसी तरह का छत नहीं होता है। देयर इज़ अ रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसलिए मतलब यानी कि बारिश दिन हर वक्त होती है तो उनके पास किसी तरह का शेड नहीं होता कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो जितने भी ट्रीज़ होते हैं वो सारे के सारे हर वक्त जो है वो उस बारिश में भीगते हैं और वो काफ़ी घने हुए होते हैं। तो ये कारण है कि हम इस जंगल को हमेशा एवरग्रीन कहते हैं, क्योंकि हर वक्त बारिश होती रहती है और जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा खिले रहते हैं। द थिक कैनोपीज टू द closely spaced tree do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। जो मोटे मोटे छतरियाँ होती हैं यानी कैनोपीज होती हैं, यानी कि जो
जो हमारी पत्तियाँ होती है ना वो कोन टाइप की होती है, तो वो मिल करके कैनोपीज़ बनाती हैं। तो ये जो मोटी मोटी कैनोपीज़ होती है ये इतनी क्लोज होती है, इतनी पास होती हैं, इवन दो कि वो पूरे स्पेस को छेक लेती हैं ट्रीज़ के, और ये एकदम अलाउ नहीं करती कि जरा सी भी सूरज की जो रोशनी है, सन की जो लाइट है, वो अंदर जंगल के अंदर जो है वो एंटर कर पाए। ठीक है, यहाँ तक कि दिन के समय में भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, यानी तेज़ धूप भी होती है तो भी उस घने जंगल में आसानी से जो है वो सनलाइट एंटर नहीं कर पाती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक अ रोज वुड, एबोनी, माहोगनी एंड कॉमन ट्रीज, यानी कि जो हमारी दृढ़ लकड़ियों का पेड़ होता है, यानी कि बहुत कठोर लकड़ियों का जो पेड़ होता है, जैसे कि हमारी रोज वुड यानी शीशम, ठीक है, जिसको हम शीशम का पेड़ कहते हैं ना, वो होता है हमारा रोजवुड, रोजवुड का पेड़, इबोनी का यानी ऑबनुस का, माहोगनी का वृक्ष, ये सब जो है इन पेड़ इस जंगल में हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमारा हरा भरा जंगल है इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में, इज़ सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ, ये काफ़ी ज़्यादा विशाल है, ठीक है, इनॉर्मस है, बहुत बड़ा है, और ये एक फेफड़े की तरह लगता है, पृथ्वी के जो है वो लंग्स की तरह लगता है, फेफड़ों की तरह लगता है। क्या आप बता सकते हो कि क्यों ऐसा? यहाँ दिखा हुआ है कि एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक, एनाकोंडा जो है जो इस जंगल में पाया जाता है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, वो एक सांप होता है एनाकोंडा, जो दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सांप जाना जाता है। इस फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि हमें एक इस रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल, ये क्या करता है, मार डालता है बड़े बड़े जानवरों को भी, जैसे कि क्रोकोडाइल्स को भी। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देखो 6.3 में तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ये देखो आप, घना जंगल, तो आप सोच रहे हो कि इतने घने जंगल में कहाँ से सूरज की रोशनी, क्योंकि ये सारे पेड़ जो है आपस में मिल करके एक छप्पर टाइप का बना देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जरा से भी रोशनी जो है वो एंटर नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पर आपको अगर इस वीडियो में ज़रा सी भी कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।